मनीषा रिव्यू के मेरे सभी दर्शकों, आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के अंदरूनी गलियारों से सीधे उड़ने की आशा के सेट से लेकर आई हूं, वो ना केवल आपके होश उड़ा देगी, बल्कि सचिन और सैली के रिश्ते को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आज सेट पर जो माहौल था, वो किसी आम दिन जैसा नहीं था। क्रू मेंबर्स की भागदौड़ और डायरेक्टर के चेहरे पर तनाव साफ बता रहा था कि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होगा। कहानी की शुरुआत उसी थाने के मंजर से होती है जहां कुछ ही समय पहले तेजस की गिरफ्तारी का तमाशा हुआ था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और सलाखों के पीछे तेजस नहीं, बल्कि पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाला सचिन खड़ा है। ये दृश्य देखना किसी भी सचिन भक्त के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा अपनी खुशियों का गला घोटकर अपने परिवार को प्राथमिकता दी, आज वही परिवार, विशेषकर रेणुका, उसे एक अपराधी की नज़रों से देख रही है। और विडंबना ये है कि सचिन की ये हालत भी उसी के हीरो भाई तेजस की वजह से हुई है, जब दर्शक किसी और चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं। अभी तक आप सब सोच रहे थे कि रोशनी का सच सामने आने के बाद तेजस सुधर जाएगा या परेश को अटैक आएगा, लेकिन कहानी ने एक यू टर्न लिया है। हुआ यूं कि तेजस को बचाने के चक्कर में सचिन का सामना उन रिकवरी एजेंट्स और धोखेबाजों से हो गया जिन्होंने तेजस को अमीरी का सपना दिखाकर लूटा था। सचिन, जिसका खून पानी से भी ज्यादा पतला है, जब बात उसके बाबा यानी परेश देशमुख के सम्मान की आती है, वो अपना आपा खो बैठा। जब उन गुंडों ने थाने के बाहर परेश को धक्का दिया और तेजस को चोर कहकर पुकारा, तो सचिन का टपोरी वाला अवतार जाग गया और उसने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उन गुंडों की धुलाई कर दी। और जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस ने असली गुनेगारों को छोड़कर सचिन को ही आड़े हाथों ले लिया। सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था, तो मैंने देखा कि सचिन का किरदार निभा रहे एक्टर ने कितनी शिद्दत से उस लाचारी और गुस्से को जिया। इंस्पेक्टर, जो सचिन के पुराने रिकॉर्ड और उसके हुलिये को देखकर पहले से ही उसे एक सड़क छाप गुंडा मानता है, उसे हवालात में बंद कर देता है। सचिन की खामोशी यहाँ सबसे ज्यादा चुभने वाली है। वो चिल्ला नहीं रहा, वो सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ अपने बाबा के लिए चिंता है, जो इस वक्त थाने की बेंच पर बेसुध से बैठे हैं। परेश का किरदार यहाँ बहुत ही दयनीय है। एक पिता जो जानता है कि उसका बड़ा बेटा बेकसूर है, लेकिन शरीर और मन की कमजोरी के कारण वो पुलिस के सामने आवाज नहीं उठा पा रहा। दूसरी तरफ रेणुका का ड्रामा अपने चरम पर है। बजाय इसके कि वो सचिन का पक्ष ले, वो पुलिस के सामने ही रो रो कर ये साबित करने में तुली है कि उसके घर के संस्कारों का जनाजा निकल गया है, और ये सब सचिन के हिंसक स्वभाव के कारण हुआ है। रेणुका के ताने, मैंने तो पहले ही कहा था ये आवारा है, आज इसने पुलिस केस करके हमारी रही सही इज्जत भी मिटा दी, सचिन के दिल को किसी खंजर की तरह चीर रहे हैं। लेकिन सचिन सब कुछ चुपचाप सह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि इस पूरे हंगामे के बीच सहेली गायब है। शुरू में ऐसा लगता है कि शायद सहेली डर गई है या घर पर ही रह गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मनीषा रिव्यू की ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सैली का गायब होना ही इस एपिसोड की सबसे बड़ी गुत्थी है। मेकर्स ने जानबूझकर सैली को सीन से बाहर रखा, ताकि जब उसकी एंट्री हो तो उसका प्रभाव दोगुना हो जाए। दर्शक बेचैन हो जाएंगे ये सोचकर कि जब सचिन को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी अर्धांगिनी कहाँ थी। थाने का माहौल गर्म है। इंस्पेक्टर सचिन पर एफआईआर दर्ज करने और उसे लंबी सजा दिलवाने की तैयारी कर रहा है, और उन गुंडों ने, जो असल में ठग है, उल्टा सचिन पर जानलेवा हमले का आरोप मढ़ दिया है। बिना किसी सबूत और गवाह के स्थिति पूरी तरह से सचिन के खिलाफ है। रेणुका तेजस को एक कोने में ले जाकर उसे समझा रही है कि वो चुप रहे, वरना उसका नाम भी घसीटा जाएगा। और कायर तेजस हमेशा की तरह अपनी जान बचाने के लिए अपने बड़े भाई को बलि का बकरा बनते हुए देख रहा है। तभी थाने के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। ये एंट्री किसी फिल्मी हीरो की नहीं, बल्कि उस शांत और सुलझी हुई लड़की की है जिसे अक्सर इस घर में कम आका जाता है। सैली थाने में कदम रखती है, लेकिन आज उसकी चाल में वो संकोच नहीं है जो आमतौर पर देशमुख निवास में दिखता है। उसके हाथ में फूलों की माला नहीं, बल्कि कुछ फाइलें और उसका फोन है। मैंने शूट के दौरान देखा कि कैसे सैली के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो रोते हुए या गिड़गिड़ाते हुए अंदर नहीं आती, बल्कि वो सीधे इंस्पेक्टर की मेज तक जाती है। ये वो पल है जहां शो का टोन बदल जाता है। एक घरेलू ड्रामा अचानक एक थ्रिलर का रूप ले लेता है। सैली की आंखों में जो सचिन के लिए दर्द है, उसने उसे अपने क्रोध और दृढ़ संकल्प के पीछे छिपा रखा है। वो जानती है कि यहाँ आंसू बहाने से सचिन की रिहाई नहीं होगी, बल्कि उसे उसी भाषा में बात करनी होगी जो ये सिस्टम समझता है।
इंस्पेक्टर पहले तो सैली को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि ये भी किसी आम गृहिणी की तरह रोने धोने आई है। लेकिन जब सैली अपनी आवाज ऊंची किए बिना पर बेहद सख्त लहजे में बात करना शुरू करती है तो पूरा थाना सन्न रह जाता है। सैली पुलिस वालों से पूछती है कि किस आधार पर उन्होंने सचिन को गिरफ्तार किया है। जब इंस्पेक्टर सचिन के मारपीट करने का हवाला देता है तो सैली एक ऐसा दांव खेलती है जिसकी उम्मीद ना तो रेणुका को थी और ना ही खुद सचिन को। सैली बताती है कि वो केवल सचिन की पत्नी नहीं है बल्कि एक जागरूक नागरिक भी है और वो पूरी तैयारी के साथ आई है। ये सीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सचिन पहली बार सैली का वो रूप देखता है जिससे वो अब तक अनजान था। वो हमेशा सैली को एक जिम्मेदार बहू मानता था, लेकिन आज वो उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी है। सलाखों के पीछे से सचिन की हैरान और गर्व भरी नजरों को देखना दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट होगा। मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते समय कई रीटेक नहीं लिए गए क्योंकि इमोशंस इतने नेचुरल थे। सैली इंस्पेक्टर के सामने अपना फोन रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोन में क्या है। दरअसल सैली ने अपने फूलों की दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे या किसी चश्मदीद गवाह का वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर लिया है, जो ये साबित करता है कि लड़ाई की शुरुआत सचिन ने नहीं की थी बल्कि उन गुंडों ने पहले परेश जी पर हाथ उठाया था। सैली तर्क देती है कि भारतीय कानून के अनुसार आत्मरक्षा और अपने बुजुर्ग पिता की रक्षा करना अपराध नहीं है। वो जिस धारा प्रवाह तरीके से कानूनी बिंदुओं को रखती है वो ये दर्शाता है कि सैली भले ही सादे कपड़ों में रहती हो, लेकिन उसकी समझ और बुद्धिमत्ता रेणुका और केजस जैसे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा है। रेणुका का चेहरा देखने लायक होता है। उसका अहंकार उसे ये मानने की इजाजत नहीं देता कि जिस बहू को वो हमेशा ताने मारती है आज वही घर की इज्जत बचा रही है। वहीं परेश की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे उन्हें विश्वास हो गया हो कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सही जीवनसाथी चुना है। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इंस्पेक्टर, जो शायद उन गुंडों या किसी बाहरी दबाव के प्रभाव में था, आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता। वो सैली के सबूतों को तकनीकी आधार पर खारिज करने की कोशिश करता है और सचिन को डराने के लिए उसे लॉकअप के और करीब धकेलता है। यहाँ सैली का सब्र टूटता है, लेकिन वो हिंसक नहीं होती। वो इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अगर उसके पति को अगले 10 मिनट में रिहा नहीं किया गया तो वो मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि सचिन एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी यूनियन उसके एक इशारे पर थाने का घेराव कर सकती है। सचिन की टैक्सी और उसके दोस्तों का जिक्र आते ही इंस्पेक्टर का रुख ढीला पड़ने लगता है। सैली ने यहाँ बहुत ही चालाकी से सचिन की कमजोरी यानी उसके पेशे को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। सचिन, जिसे हमेशा सोचता था कि उसका टैक्सी चलाना सैली के लिए शर्मिंदगी का कारण हो सकता है, आज महसूस करता है कि सैली ने उसी काम को सम्मान की ढाल बना दिया है। ये वो क्षण है जिसे मैं महामिलन की शुरुआत कहूंगी। ये मिलन शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी है। दो लोग जो अब तक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बंधे थे, आज सम्मान और गर्व के धागे से जुड़ रहे हैं। थाने के उस तनावपूर्ण माहौल में भी सचिन और सैली के बीच एक मूक संवाद होता है। सचिन की आंखों में एक सवाल है, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? और सैली का शांत चेहरा जवाब देता है, क्योंकि तुम मेरे हो। कहानी आगे बढ़ती है और सैली द्वारा पेश किए गए सबूत और उसकी धमकियों का असर होता है। इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि ये मामला अब हाथ से निकल सकता है, खासकर तब जब सैली ये खुलासा करती है कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है वो असल में तेजस को ठगने वाले अपराधी हैं और उन पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। जो पुलिस वाले सचिन को अपराधी मान रहे थे, अब वो शिकायतकर्ताओं को ही शक की निगाह से देखने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सचिन एक शब्द नहीं बोलता, वो बस सैली को देखता रहता है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि कैसे वो किसी लायक नहीं है, और फिर वो अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखता है जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ रही है। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास ही इस एपिसोड की जान है। अंत में जब सचिन को लॉकअप से बाहर निकाला जाता है और उसकी हथकड़ियां खोली जाती हैं, तो वो सीधा अपने पिता या भाई के पास नहीं जाता। वो एक पल के लिए रुकता है और सैली के सामने खड़ा होता है। ये सीन इतना पावरफुल है कि सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। सचिन, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत कच्चा है, यहाँ भी कुछ फिल्मी नहीं बोलता। वो बस अपनी कलाई को सहलाता है और दबी हुई आवाज में सैली से कहता है, चल घर चलते हैं। ये एक वाक्य आई लव यू से भी ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि वो अब सैली को अपने साथ, अपने बराबर मान रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि रेणुका का ईगो अभी भी शांत नहीं हुआ है और घर पहुंचकर जो तमाशा होने वाला है उसकी नींव इसी थाने में पड़ चुकी है।
अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ सचिन है जो सीना तान कर बाहर निकला है क्योंकि आज उसकी सच्चाई की जीत हुई है, और दूसरी तरफ हीरो बेटा तेजस है जो चोरों की तरह मुंह छिपाकर रेणुका की साड़ी के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। तेजस को डर है कि कहीं कोई मीडिया वाला या कोई पहचान वाला उसे इस हालत में न देख ले। रेणुका की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। वो थाने के बाहर आते ही अपनी भड़ास निकालने के लिए बेचैन है, लेकिन परेश जी की खामोश और सख्त नज़रों ने उसे फिलहाल चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। ये जो सन्नाटा चारों के बीच है, सचिन, सैली, परेश और रेणुका, वो किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसा है। गाड़ी तक पहुंचने का सफर कुछ ही कदमों का था, लेकिन इन किरदारों के लिए ये मीलों लंबा सफर तय करने जैसा था। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आपको याद होगा कि सचिन अपनी प्यारी टैक्सी को जान से ज्यादा चाहता है। थाने के बाहर उसकी टैक्सी खड़ी है। आमतौर पर सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बाकी दुनिया पीछे होती है, लेकिन आज एक बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल बदलाव देखने को मिलेगा। सचिन ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन बैठने से पहले वो रुकता है और सैली के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता है। ये कोई बहुत बड़ा रोमांटिक जेस्चर नहीं है, ना ही इसमें फूलों की बारिश हो रही है, लेकिन सचिन जैसे लड़के के लिए जो टपोरी भाषा बोलता है, ये इज्जत का एक बहुत बड़ा नजराना है। सैली, जो अब तक की थकान और तनाव से चूर हो चुकी है, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है और मुंबई के शोरगुल के बीच टैक्सी के अंदर एक अजीब सी खामोशी तैर रही है। ये खामोशी असहज नहीं है, बल्कि ये वो खामोशी है जिसमें बहुत सारे अनकहे सवाल और जवाब छिपे हैं। मैं आपको बता दूं कि सेट पर इस कार सीन को शूट करने में डायरेक्टर ने बहुत बारीकी दिखाई है। रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया है। सचिन बार बार शीशे में अपनी बाबा को यानी परेश को देखता है, जो बगल की सीट पर सर झुकाए बैठे हैं, और फिर उसकी नज़र पीछे बैठी सैली पर जाती है जो खिड़की से बाहर देख रही है। सचिन सोच रहा है कि आज अगर सैली न होती तो शायद वो सलाखों के पीछे होता और उसके बाबा को न जाने कितनी जिल्लत सहनी पड़ती। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है। अब तक उसे लगता था कि सैली भी रेणुका की तरह उसे नकारा समझती है, लेकिन आज सैली ने थाने में दहाड़ कर साबित कर दिया कि वो सचिन के आत्मसम्मान की रक्षा किसी भी हद तक जाकर कर सकती है। वहीं सैली बाहर भागते शहर को देखते हुए सोच रही है कि उसने जो किया क्या वो सही था। क्या सचिन इस मदद को स्वीकार करेगा या फिर अपने पुरुष अहंकार के चलते इसे भी एक एहसान मानकर नकार देगा। गाड़ी अब देशमुख निवास वाली गली में प्रवेश करती है, और जैसा कि आप जानते हैं, और मैं भी फिल्म सिटी की गॉसिप से वाकिफ हूँ, भारतीय टीवी शोज में पड़ोसी और मोहल्ला विलेन से कम नहीं होते। पुलिस की जीप और थाने के हंगामे की खबर हवा से भी तेज गति से चौल में पहुंच चुकी है। जैसे ही सचिन की टैक्सी रुकती है, मोहल्ले की आंटियां जो अपनी बालकनी और खिड़कियों से बाज की तरह नजर गड़ाए बैठी थी, फुसफुसाहट शुरू कर देती हैं। अरे देखो, आ गया पुलिस के लफड़े में पड़कर, सुना है मारपीट करके आया है, रेणुका जी की नाक कटवा दी इस लड़के ने। ऐसी आवाजें फिजा में गूंजने लगती हैं। रेणुका, जो अपनी झूठी शान को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहती है, ये सब सुनकर सिहर उठती है। उसे सचिन या तेजस की चिंता नहीं है, उसे चिंता है तो बस इस बात की कि कल किटी पार्टी में वो क्या मुंह दिखाएगी। वो चाहती है कि सब लोग जल्दी से घर के अंदर घुस जाएं ताकि तमाशा और न बढ़े। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। सचिन गाड़ी से उतरता है और हमेशा की तरह उन ताने मारने वालों को अनदेखा करने की कोशिश करता है। उसका सर थोड़ा झुका हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसके कारण उसके बाबा को ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन सैली आज अलग मिट्टी बनी है। वो गाड़ी से उतरती है और देखती है कि कुछ पड़ोसी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ तमाशा देख रहे हैं। बजाय नजरें चुराने के, सैली उन पड़ोसियों की तरफ देखती है और बहुत ही शालीनता से लेकिन ऊंची आवाज में कहती है, तमाशा खत्म हो गया है काकी। मेरे पति ने किसी गुंडे से नहीं बल्कि अपने पिता की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी और सच की जीत हुई है, तभी तो पुलिस ने ससम्मान वापस भेजा है। आप लोग भी अपने घरों में जाइए, आरती का वक्त हो गया है। ये सीन इतना प्रभावशाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सचिन, जो अपना बैग उठा रहा था, ठिठक जाता है। उसने आज तक किसी को उसके लिए दुनिया से लड़ते नहीं देखा। उसकी माँ ने हमेशा उसे दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सबब बताया, लेकिन उसकी पत्नी आज दुनिया के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी है।
पड़ोसियों की बोलती बंद हो जाती है। रेणुका को ये बात और ज्यादा चुभती है। उसे लगता है कि सैली जानबूझकर महान बनने की कोशिश कर रही है और उसे नीचा दिखा रही है। वो बड़बड़ाते हुए घर के अंदर भागती है और उसके पीछे पीछे तेजस भी दुम दबाकर भाग जाता है। अब दृश्य शिफ्ट होता है देशमुख हाउस के अंदर। वो घर जो हमेशा चीख पुकार और तानों से गूंजता रहता है, इस वक्त शमशान जैसी शांति में डूबा है। परेश सोफे पर धप से बैठ जाते हैं। उनकी सांसें अभी भी भारी हैं। सचिन पानी का गिलास लेकर आता है और अपने बाबा के सामने रखता है। परेश पानी पीते हैं और कांपते हाथों से सचिन का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते, बस सचिन के हाथ को थपथपाते हैं। ये एक पिता की माफी और प्यार दोनों का इजहार है। लेकिन इस भावुक पल को रेणुका अपनी कड़वाहट से तोड़ देती है। रेणुका, जो अब तक अपने अपमान का घूंट पीकर बैठी थी, फट पड़ती है। खुश हो अब? पूरे मोहल्ले में तमाशा बनवा दिया। और तुम्हें वहां वकालत झाड़ने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले मेरे तेजस को भी फंसा सकते थे तुम्हारी उस चालाकी की वजह से। अगर वे लोग चिढ़ गए तो? तुमने कभी सोचा है कि हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो पल है जहां दर्शकों का खून खौल उठेगा। रेणुका का दोगलापन यहाँ साफ दिखता है। वो उस लड़की को कोस रही है जिसने उसके पति और बेटे को जेल से बचाया। लेकिन आज सचिन चुप नहीं रहता। हमेशा माँ की डांट सुनकर सर झुका लेने वाला सचिन आज बीच में बोल पड़ता है। वो चिल्लाता नहीं है, बस बहुत ही शांत और भारी आवाज में कहता है, बस आई, एक शब्द और नहीं। सचिन का ये रूप देखकर रेणुका हक्की बक्की रह जाती है। सचिन आगे कहता है, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाबा सही सलामत घर में है तो सिर्फ सैली की वजह से। उसने वो किया जो एक बेटे को, एक भाई को या एक माँ को करना चाहिए था। उसने परिवार का मतलब समझाया है आज वहां खड़े होकर। तो खबरदार जो किसी ने उसको कुछ कहा। सचिन की आंखों में जो अंगारे हैं वो रेणुका को डराने के लिए काफी हैं। वो पहली बार सचिन को अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए देख रही है और ये उसके लिए खतरे की घंटी है। उसे महसूस हो रहा है कि उसका बेटा, जिसे वो नालायक समझती थी, अब हाथ से निकलता जा रहा है और उसका रिमोट कंट्रोल अब सैली के पास जा रहा है। भले ही ऐसा नहीं है, ये बस रेणुका की इनसिक्योरिटी या असुरक्षा है। सैली, जो अब तक खामोश खड़ी थी, सचिन की बात सुनकर चौंक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सचिन सबके सामने, खास तौर पर अपनी मां के खिलाफ जाकर उसका बचाव करेगा। वो सचिन की तरफ देखती है और उनकी नज़रों का ये मिलन बिना किसी संवाद के लाखों जज्बात बयां कर जाता है। सचिन वहां से मुड़ता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सैली से कहता है, चाय मिलेगी? सर दुख रहा है। ये छोटी सी मांग, चाय मिलेगी, इस शो के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है। सचिन अपनी ज़रूरतों के लिए सैली पर निर्भर नहीं होना चाहता था, लेकिन आज वो अधिकार से या शायद एक अपनेपन से उससे चाय मांग रहा है। सैली हल्का सा मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी सारी थकान मिटा देती है, और सिर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है तो आप गलत हैं। मैं फिल्म सिटी में हूँ और जानती हूँ कि दीवारें भी सुनती हैं। तेजस अपने कमरे में बंद है, लेकिन वो शांत नहीं बैठा है। रोशनी का सच सामने आने और अपनी बेइज्जती होने के बाद वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है। वो अपनी नाकामी का दोष सचिन पर मढ़ना चाहता है। वो कमरे के अंदर फोन पर किसी से बात कर रहा है, शायद रोशनी से या किसी और से, और योजना बना रहा है कि कैसे वो ये साबित करे कि पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो सचिन की ही वजह से हुआ। किचन में खड़ी सैली जब गैस पर चाय का पानी चढ़ा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये कंपकपी डर की नहीं, बल्कि उस एड्रेनालाइन रश की उतरने की थी जो उसने थाने में महसूस किया था। पानी उबल रहा था और उसके साथ ही सैली के मन में भी ख्यालों का बवंडर चल रहा था। आज उसने जो किया वो किसी योजना का हिस्सा नहीं था, वो बस एक पत्नी का अपने पति के लिए खड़ा होना था। उसने अदरक कूटते हुए सोचा कि क्या वाकई सचिन उसकी इस कोशिश को समझेगा या फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक इसे भी अपनी आज़ादी में दखलंदाजी मानेगा। सेट पर इस सीन को शूट करते समय सैली के चेहरे पर जो भाव थे वे एक ऐसी औरत के थे जो एक ही वक्त पर डरी हुई भी है और गर्व से भरी हुई भी। चाय में उभान आना सैली और सचिन के रिश्ते में आए इस नए उभान का प्रतीक था। दूसरी तरफ सचिन अपने कमरे में बेड के किनारे बैठा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर फेंकी, जैसे वो आज के दिन का सारा बोझ उतार देना चाहता हो। वो आईने में खुद को देखता है, वही दाढ़ी, वही बिखरे बाल, वही सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में आज कुछ बदला हुआ था। आज तक उसे आईने में सिर्फ एक नाकामयाब बेटा या एक गुंडा नजर आता था,
जैसा कि उसकी माँ उसे कहती थी। लेकिन आज उसे अपनी आंखों में वो सम्मान दिखाई दे रहा था जो सैली ने उसे थाने में, पुलिस वालों के सामने और फिर पूरे मोहल्ले के सामने दिलाया था। सचिन जैसा सख्त जान इंसान जो भावनाओं को अपनी कमजोरी मानता है, आज पिघल रहा था। उसे याद आया कि कैसे सैली ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी, बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है, एक ऐसी मुस्कान जो सचिन के चेहरे पर बहुत कम देखी गई है। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। सैली ट्रे में 2 कप चाय लेकर खड़ी है। सचिन तुरंत अपनी पुरानी सख्त मुद्रा में वापस आ जाता है क्योंकि उसे अपनी नरमी किसी को दिखानी नहीं है। सैली अंदर आती है और चाय का कप मेज पर रखती है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा अब चुभने वाला नहीं है। ये एक कंफर्टेबल साइलेंस है। सैली मुड़ने लगती है, तभी सचिन उसे रोकता है। वो कुछ बड़ा नहीं कहता, ना ही कोई शेरो शायरी करता है। वो बस इतना कहता है, आज वो पुलिस वाले के सामने ठीक बोला तूने। ये सचिन का थैंक यू बोलने का तरीका है। वो कभी सीधे तौर पर धन्यवाद नहीं कहेगा, लेकिन उसके ये टूटे फूटे शब्द सैली के लिए किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। सैली पलटती है और उसकी आंखों में नमी है। वो जानती है कि इस टकोरी के दिल तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन आज उसने उस रास्ते की पहली बाधा पार कर ली है। दोनों एक घूंट चाय पीते हैं और ये चाय की चुस्की उनके रिश्ते की कड़वाहट को मिठास में बदलने की शुरुआत है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और फिल्म सिटी से सूत्रों से मुझे जो खबरें मिलती हैं, उनके मुताबिक देशमुख परिवार में शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कैमरा शिफ्ट होता है तेजस के कमरे की ओर। वहां का नज़ारा पूरी तरह से अलग है। तेजस जो थोड़ी देर पहले भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब अपने शातिर रूप में आ चुका है। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा है, पसीने से तरबतर, लेकिन उसका दिमाग शैतानी चालें चल रहा है। वो फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा है। ये कॉल रोशनी को है। रोशनी, जो अभी तक ये नहीं जानती कि तेजस की पोल खुल चुकी है और वो कंगाल हो चुका है, उसे तेजस अभी भी झूठ बोल रहा है। तेजस फोन पर कह रहा है, अरे बेबी, वो पैसे तो मैंने सचिन को दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस जाहिल ने सब डुबा दिए। पुलिस केस भी उसी की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कायर इंसान अपनी नाकामी और अपनी बेवकूफ़ी का ठीकरा सचिन के सर फोड़ रहा है। वो जानता है कि अगर रोशनी को पता चला कि वो खुद एक फ्रॉड का शिकार हुआ है और उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो रोशनी उसे छोड़ देगी। इसलिए वो सचिन को विलेन बनाकर खुद को विक्टिम दिखा रहा है। वो रोशनी को समझा रहा है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, क्योंकि सचिन ने सारा कैश पुलिस के लफड़े में फंसा दिया है। ये झूठ आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बुनियाद रखेगा। उधर हॉल में रेणुका अभी भी शांत नहीं बैठी है। उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। वो सोच रही है कि कैसे सैली ने आज उसकी जगह ले ली। घर का हर फैसला, हर बात जो पहले रेणुका तय करती थी, आज सैली ने बिना पूछे संभाल ली। रेणुका को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि उसका अनपढ़ गवार बेटा और ये फूल वाली बहू मिलकर कहीं घर पर कब्जा न कर लें। वो मन ही मन एक नई रणनीति बना रही है। उसे याद आता है कि सैली के पिता का कोई पुराना उधार या कोई ऐसी बात है जिसे छेड़कर वो सैली को नीचे गिरा सकती है। रेणुका की आंखों में जो कुटिलता है, वो ये साफ बता रही है कि सचिन और सैली का ये महामिलन उसके लिए एक चुनौती है और वो इसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। एपिसोड का आखिरी सीन बहुत ही सिंबॉलिक है। रात हो चुकी है। सचिन अपनी टैक्सी की चाबी को दीवार पर टंगे हुक पर टांगने जाता है, लेकिन गलती से चाबी गिर जाती है। सैली और सचिन दोनों एक साथ झुकते हैं उसे उठाने के लिए। दोनों के हाथ टकराते हैं। एक पल के लिए वक्त थम जाता है। बैकग्राउंड में उड़ने की आशा का टाइटल ट्रैक बहुत ही धीमे सुरों में बज रहा है। सचिन चाबी उठाता है, लेकिन इस बार वो चाबी अपनी जेब में नहीं रखता, बल्कि सैली की हथेली पर रख देता है और कहता है, सुबह जल्दी जाना है, जगा देना। ये एक लाइन, जगा देना, इसका मतलब ये है कि सचिन अब अपनी सुबह की शुरुआत सैली के चेहरे के साथ करना चाहता है। वो उसे अपने जीवन का हिस्सा मान चुका है। सैली चाबी को मुट्ठी में भींच लेती है, जैसे उसने सचिन के भरोसे को थाम लिया हो। जैसे ही वो दोनों अपने अपने सोने की जगह की तरफ बढ़ते हैं, सचिन सोफे की तरफ और सैली बिस्तर की तरफ, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से पति पत्नी वाले संबंध नहीं बने हैं, कैमरा जूम आउट करता है और हमें खिड़की के बाहर खड़ा एक साया दिखाई देता है। ये साया किसका है? क्या ये रोशनी है जो तेजस की झूठ की तस्दीक करने आई है, या फिर वो रिकवरी एजेंट जो तेजस को ढूंढते हुए घर तक पहुंच गए हैं?
या फिर कोई नया तूफान जो सचिन और सैली की इस नई शुरू हुई प्रेम कहानी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सेट से मिली खबर के मुताबिक अगले एपिसोड में देशमुख हाउस के दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होने वाली है जो परेश जी की रही सही उम्मीदों को भी तोड़ देगी और सचिन को एक बार फिर उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी। फर्ज या प्यार? दोस्तों, ये थी मनीषा रिव्यू की तरफ से आज के एपिसोड की एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड कहानी। सचिन और सैली का ये मिलन भले ही अभी कच्चा है, लेकिन इसकी नींव बहुत गहरी पड़ चुकी है। तेजस की साजिशें और रेणुका की नफरत अब इन दोनों को अलग करेगी या और पास लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि सचिन अब वो अकेला आवारा नहीं रहा, अब उसके साथ एक शेरनी खड़ी है। मैं मनीषा फिल्म सिटी से आपके लिए ऐसी ही गर्मा गर्म और अंदरूनी खबरें लाती रहूंगी। अगर आपको मेरा ये स्क्रिप्ट और ये अंदाज पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि उस साये का सच क्या है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में टीम सैची लिखना ना भूलें। और हाँ, वो घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं अगला राज खोलूं सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए और उड़ते रहिए अपनी आशाओं के साथ। जय हिंद।